नमस्कार दोस्तों, हम पिछले वीडियो से ही एक सादी फ्रॉक या सिंपल फ्रॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक पेपर पे उसको ड्राफ्टिंग किया। ड्राफ्टिंग के दौरान हमको समझ में आया कि ये उतना आसान नहीं है जितना अभी तक के पिछले वीडियो में हमने ड्राफ्टिंग की थी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ी मुश्किल थी। इसलिए इस वीडियो में हम आपको ड्राफ्टिंग के साथ साथ कपड़े की कटिंग भी बताएंगे और प्लस उसका जो डिज़ाइन होता है उसको भी हम आपको उसका चित्रांकन है उसका भी हम आपको प्रैक्टिकली उसको समझाने की कोशिश करेंगे, चित्र के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब भी आप ड्राफ्टिंग करें तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि आप कौन सा पार्ट किस लिए काट रहे हैं और उसका कैलकुलेशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। तो फिलहाल कटिंग, ड्राफ्टिंग और ये चित्र का प्रेजेंटेशन, ये तीनों सम्मिलित रूप से इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करें। देखो, नमस्ते। हम पहले ये चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ हम देखेंगे कि 0 ऊपर लिखा है। ये 0 से 1, जैसे हमने बोला था 0 से 1 कमर की लंबाई 1 इंच, उसमें 1 इंच हमें प्लस करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम कमर की लंबाई जितनी भी है उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। बाद में देखते हैं हम 0 से 2 वो लेते हैं छाती का तीसरा हिस्सा प्लस 3 उसका आधा, जो हम स्केल बोलते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं ये 2 से 3 तक हम लेते हैं छाती का चौथा हिस्सा, उसमें 1.5 इंच मिलाते हैं। फिर ये नीचे लाइन खींच के राइट एंगल से हम वही एक स्क्वायर बना देते हैं। इसके हिसाब से हम पूरा आगे का डिटेल जैसे हमने बाजू में लिख के रखा है वो पढ़ के एक लाइन पढ़ के ये डायग्राम देख के हम पूरा डायग्राम इस पर बना सकते हैं। इसी हिसाब से हमने ये पहले 2 डायग्राम निकाल के लिए थे। देखो, अभी हम इसका कटिंग करेंगे। ये ऊपर की बॉडी का कटिंग है। जैसे हमने पहले कटिंग किया था काज बटन पट्टी के लिए, हमारे पास अगर ज्यादा कपड़ा है तो ये देखो, ये 2 किनार है, हमने ये डबल कपड़ा लिया है, ये खुले बाजू है। इस तरफ हम बैक साइड का नेक शेप रखेंगे, क्योंकि ये जो पट्टी है ये ऐसे हमें मोड़ने के बाद यह हम काज बटन पट्टी बना सकते हैं। ये हम 1 से 1.5 इंच तक ये पट्टी हम मोड़ देते हैं। इसके ऊपर ये कपड़ा रखे, हमने जो कटिंग लिया है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और बराबर शेप के जैसा हम ये कटिंग कर लेते हैं। देखो, हम पिन के साथ इसको थोड़ा फिक्स बना देते हैं ताकि ये पेपर हिलेगा नहीं। आप चाहे तो इस पर भी ड्राफ्टिंग डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका पहला अगर स्टार्ट है सीखने का तो आप पेपर यूज करके फिर इसको कटिंग कर लेना चाहिए। ये देखो, ये हम पहले पेपर का कटिंग कपड़े के कटिंग के साथ कर लेते हैं। दोस्तों, कटिंग के दौरान किस प्रकार से मैडम जो कैंची का जो प्रयोग कर रही हैं उसका तरीके पे विशेष ध्यान रखें। हाथों पे भी जरा थोड़ा ध्यान रखें कि किस तरीके से उंगलियों का प्रेशर हैंडल पर देते हैं। उसका एंगल क्या होता है, पूरा 90 डिग्री पे सीधा ही। हाँ, ध्यान रखें। हमें देखो ऐसी सीधी कैंची पकड़नी चाहिए, ना कि ऐसी थोड़ी यहाँ या यहाँ झुकी हुई। हम सीधी कैंची पकड़ेंगे और धीरे धीरे आगे से थोड़ा थोड़ा काटते जाएंगे। यहाँ जल्दबाजी न करें। ये देखो, जितना ही हमें काटना है वहां तक ही हम काटेंगे। जहाँ हमें ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे कोने काटने हैं तब हम नोक का प्रयोग करेंगे। ये देखो, यहाँ तक हमने काट लिया। अभी यहाँ पर हमने ये कपड़ा फोल्ड करके रखा है, इसलिए यहाँ हम एक छोटा सा खचका लगा देंगे, क्योंकि हमें समझ जाए कि यहाँ तक हमने कपड़ा फोल्ड किया है, या वो खचके के लिए मतलब कुछ तो भी हमने उसके साथ खचका लगाने का कुछ हमारा मतलब है करके। ये देखो, ये निशानी हो गई कि इतना कपड़ा हमें फोल्ड करना है। ये हमने ज्यादा लिया है। ये कपड़े के देखो, अगर आप खोल के देख सकते हो तो ये इतना कपड़ा हमारा पेपर कटिंग से ज्यादा हो गया। ये होने के बाद हम जहाँ जहाँ हमारे 2 पार्ट आते हैं वहाँ हम थोड़ा उल्टा सीधा का मार्किंग करके रखते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट के लिए। ये कपड़ा हमारा मार्किंग करने के बाद अंदर की तरफ आएगा, वैसे ही हम सीधा निशान इसके ऊपर पीछे भी लगा देते। तो ये हमारा 2 पार्ट बैक साइड का हो गया। उसके बाद हम लगेंगे आगे के हिस्से के लिए। देखो, अभी यहाँ हमने ये फोल्ड है, फोल्ड के ऊपर ये हमने फ्रंट का नेक रखा है, क्योंकि ये खोलने के बाद पूरा फ्रंट हमारे सामने आ जाएगा। ये 2 कपड़े हैं और यहाँ हमारा ये कपड़े का फोल्ड है। अभी ये भी हम वैसे ही काट लेते हैं जैसे हमने पहले वाला काटा था।
ये कौन सा पोर्शन है ये अभी शोल्डर उतार इसको बोलते हैं, और ये आगे का हाथ का बगल का या आप मुंडा कह सकते हो उसको। ये शेप देखो, वो भी ऐसे ही राउंड शेप में भी हमें काटना है। ये हमारा साइड का बाजू का आ गया, और अभी ये नीचे का जो बचा हुआ कपड़ा है वो भी हम इसमें हमने फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा होगा। नहीं, इसमें कुछ रखा नहीं, क्योंकि आगे की तरफ हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, पर सिर्फ हम नीचे की तरफ से एक छोटा सा खचका लगा देंगे। अगर हम राउंड नेक लगाते हैं और उसको हमें कॉलर लगानी है तो ऊपर की तरफ भी हम नेक को खचका लगा के रखेंगे, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट हमारा समझ में आ जाएगा। ये देखो, अभी हमने ये पूरा एक पार्ट, ये अगर इसको भी हम थोड़ा मार्किंग करके रखते हैं तो ये हमारा पूरा फ्रंट तैयार हो गया। ये फ्रंट पोर्शन, ये तैयार फ्रंट हो गया पोर्शन। आप देखिए, ये फ्रंट पोर्शन है। हाँ, और ये हमारा बैक पोर्शन है। अच्छा, ये बैक पोर्शन। ये देखो, ये हमारा बैक तैयार हो गया। ये अभी हमने जो पट्टी ज्यादा ली है, जो हमने बोला है कि पहले राइट हैंड की हम पट्टी पूरी बाहर से लगा के दाब सिलाई डाल के अंदर डाल देते हैं, तो ये हम पूरी जहाँ तक हमने खचका लगाया वहां तक पूरा अंदर डाल देते हैं। ये नीचे तरफ होगा ना, ये ऊपर होगा, ये बैक। हाँ, लेकिन अभी दिखाते समय हम ऐसा दिखाते हैं क्योंकि सामने से वो दिखता है। और ये जो पट्टी है वो हम कांच की बटन की पट्टी थोड़ी ब्रॉड लेते हैं, वो आधा बढ़ाती है, तो ये हम ये खचका जो लगा है वहां तक हम इतनी बढ़ा देंगे इसको। फिर ये खचके तक हम ऐसा पकड़ के एक इसके ऊपर से एक बॉर्डर सिलाई डाल देंगे, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा खचका इधर था और ये पट्टी इतनी बड़ी हो गई। फिर ये कांच की पट्टी हम इसके ऊपर रख के दोनों फिर एक साथ हम कर देते हैं। तो ये अभी हमारा बॉडी का कटिंग पूरा हो गया। दोस्तों, ये केवल ऊपर का हिस्सा है, जो नेक पोर्शन वाला जो होता है वहां तक का ये कटिंग हमने सिखाई। हम अगले वीडियो में आपको जो नीचे का, जो इस कमर के नीचे जो स्कर्ट होती है, हाँ, उसकी कटिंग सिखाएंगे, और स्लीव की, और साथ में स्लीव की भी। बस इसमें आप इसको बस थोड़ा पिक्चर, ये इमेज जो बनी हुई है इसके साथ इसको थोड़ा सा इसको सेट करने की कोशिश करें दिमाग में कि ये कौन सा हिस्सा है। ये देखो, ये आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हो, ये हमारा बॉडी का हिस्सा है। ये जो हमने राउंड शेप लिया है, फिर ये शोल्डर उतार, और ये बाहर वाला बाजू ये है हमारे बैक के लिए, और ये जो बड़ा वाला नेक दिखता है वो है हमारा फ्रंट, और ये जो अंदर से जो काटा है वो फ्रंट की तरफ से है। तो ये हमारी ऊपर की बॉडी तैयार हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके भी उपस्थित होंगे। धन्यवाद।